नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। हाल के वक्त की ये सबसे बड़ी और सबसे अजीब मर्डर मिस्ट्री है। अमूमन जब भी कत्ल की कोई वारदात होती है तो पुलिस दो ही चीजों पर अपना दिमाग दौड़ाती है, कत्ल का मकसद क्या था और कातिल कौन है। पर यहां 19 कत्ल होने के बाद भी पुलिस अभी यही पता नहीं लगा पाई है कि मरने वाली लड़कियां कौन है, उनका नाम क्या है, वो कहां की रहने वाली है। जी हां, दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा में पिछले 2 महीने में 19 लड़कियों का कत्ल हो चुका है और ये 19 लाशें बस एक ही सवाल पूछ रही हैं, मैं कौन, मेरा कातिल कौन। कभी हाईवे पर, कभी सड़क किनारे, कभी सोसाइटी के गेट के बाहर, कभी नहर में, तो कभी रेलवे लाइन के किनारे। 2 महीने में 19 लाशें, कत्ल होने वाली सभी लड़कियां और औरतें। सभी की उम्र 20 से 30 साल के दरमियान, पर सभी की पहचान अनजान। कत्ल के बाद हर एक का चेहरा जला देता है कातिल। ग्रेटर नोएडा में सिलसिलेवार कत्ल की रोंगटे खड़ी कर देने वाली वारदात। देश की राजधानी दिल्ली से बिल्कुल करीब ग्रेटर नोएडा में 2 जनवरी से रहस्यमय कत्ल का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो 19 की गिनती पर जाकर भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इन 2 महीनों में औसतन हर दूसरे, चौथे और छठे दिन एक न एक लाश जरूर सामने आ रही है। लाश वो भी सिर्फ लड़कियों और औरतों की। इस खौफनाक सच को और भी खौफनाक बना देती है ग्रेटर नोएडा की पुलिस। जी हां, 2 महीने में 19 लाशें बटोरने के बावजूद कातिल या कत्ल का मकसद तो छोड़िए, पुलिस उन लाशों के चेहरे या उनके नाम तक नहीं ढूंढ पाई है। 19 की 19 लाशें आज भी अपनी पहचान को तरस रही हैं। क्या है इस सिलसिलेवार कत्ल का सच? सिर्फ 20 से 30 साल की लड़कियों का ही कत्ल क्यों? क्या ग्रेटर नोएडा में घूम रहा है कोई सनकी सीरियल किलर? या फिर लाशें लाकर फेंकी जा रही हैं ग्रेटर नोएडा में? और सबसे बड़ा सवाल, मरने वाली लड़कियों में से एक की भी शिनाख्त क्यों नहीं हो पा रही? आखिर कौन है ये सारी मकतूल? क्या है उनका सच? क्या मरने वाली लड़कियों का आपस में कोई रिश्ता है? जितनी लाशें उससे कहीं ज्यादा सवाल, पर अफसोस पुलिस के पास फिलहाल किसी सवाल का जवाब नहीं है। इधर वो जवाब ढूंढने की बात करती है, उधर एक और लाश उसका मुंह चिढ़ाने को सामने आ जाती है। लिहाजा इस सिलसिलेवार कत्ल का सच जानने के लिए वारदात की टीम ने अपनी तफ्तीश भी शुरू कर दी। हमारी टीम ने उन सभी ठिकानों की जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी जहां जहां से लाशें मिल रही थी। तफ्तीश के बाद हमने कुछ अजीब चीजें पाई। मसलन सभी लाशें 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में मिली, पर लाशें अलग अलग जगहों पर फेंकी गई। मारने का तरीका भी अलग अलग था। कुछ को गला घोंटकर मारा गया तो कुछ को पत्थर से कुचलकर। कुछ लाशें कपड़ों में मिली तो कुछ अर्धनग्न। कुछ लाशों के पास से सामान भी मिले, पर किसी लाश के पास से उसकी पहचान से जुड़ी कोई चीज नहीं मिली। ज्यादातर लाशों के चेहरे भी जला दिए गए थे, यानी कातिल उनकी पहचान मिटाना चाहता है।
पर सबसे चौंकाने वाली चीज ये थी कि ग्रेटर नोएडा के आसपास के तमाम गांवों और कस्बों को खंगाल मारने के बावजूद एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां से पिछले 2 महीने के अंदर कोई लड़की गायब हुई है। यहां तक कि पुलिस ने आसपास के जिलों के थानों को भी खंगाल मारा, मगर कोई गुमशुदा ऐसी नहीं मिली जो किसी मकतूल से मिलती हो। इसे पुलिस की कहेली कहेंगे कि कई लाशें मिलने के बाद पुलिस ने मरने वाली महिलाओं के पोस्टर आसपास के जिलों में लगाने शुरू किए। अगर यही कसरत पुलिस पहले दिन से शुरू करती तो कोई ना कोई सुराग उसके हाथ लग सकता था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सारी लाशें दूर दराज से लाई गई, पर कितनी दूर? क्या कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड जैसे दूर दराज इलाके से लाशें लाकर यहाँ फेंक सकता है? क्या ये मुमकिन है? या फिर कोई सिरफिरा है जो दूर दराज से लड़कियों को धोखे से अपने साथ यहाँ लाता है और फिर मार डालता है? या फिर ये सारे कत्ल अलग अलग लोगों ने अलग अलग वजहों से किए? या कहीं कातिल पुलिस को उलझाने के लिए तो अलग अलग तरीके से कत्ल नहीं कर रहा है? पिछले कुछ दिनों से ग्रेटर नोएडा से महिलाओं की लाशें मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। पुलिस की परेशानी ये है कि वो जैसे ही तफ्तीश को आगे बढ़ाती है, एक और लाश सामने आ जाती है। कातिल का सुराग तो छोड़िए, अब तक पुलिस किसी भी लाश की शिनाख्त तक नहीं कर पाई। करुण मिश्र, लोकेंद्र सिंह और कैमरामैन प्रशांत राय के साथ मुनीश देवगन, ग्रेटर नोएडा, आज तक। इस सीरियल किलिंग का सिलसिला शुरू होता है इसी साल 2 जनवरी को, जब पहली लड़की की लाश मिलती है। शुरू में पुलिस को यही लगता है कि मामला आम कत्ल का है, उसी हिसाब से वो मामले की जांच भी करती है। मगर फिर दूसरी लाश मिलती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं और आखिरी लाश मिलती है 8 मार्च को, और इसके साथ ही लाशों की गिनती पहुंच जाती है 19 तक। 2 जनवरी 2015, साल का दूसरा दिन। ग्रेटर नोएडा के गढ़ी पुश्ते इलाके से पहली लाश मिलती है। लाश एक लड़की की थी। सुबह सुबह लाश मिलने की खबर ने पुलिस को भी परेशान कर दिया और वो फौरन मौका वारदात की तरफ निकल पड़ी। लेकिन लाश की हालत देखकर उसके कदम ठिठक गए। ये लाश बेहद पुरानी और सड़ी गली हालत में थी, जबकि जहां ये लाश पड़ी थी वो एक बिजी रोड था। ऐसे में पुलिस के सामने अब एक बड़ा सवाल था। सवाल ये कि आखिर इतनी बिजी रोड पर एक लाश इतने दिनों से कैसे पड़ी हुई थी? किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? या फिर पुरानी लाश किसी ने यहां लाकर डाल दी थी? इस लाश की पहेली को सुलझाने के लिए पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। लेकिन पुलिस को तब दूसरा झटका लगा जब फॉरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट्स ने उसे बताया कि लाश की हालत कुछ इतनी बुरी है कि सिर्फ पोस्टमार्टम से उसकी मौत की वजह का पता लगाना मुमकिन नहीं है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। पहली लाश को मिले अभी हफ्ता भी नहीं बीता था कि पुलिस को ग्रेटर नोएडा के ही सेक्टर 24 में एक फुटपाथ से एक और लड़की की लाश मिलती है। इस लाश की हालत इतनी बुरी तो नहीं थी, लेकिन कातिल ने मकतूल की पहचान छुपाने के इरादे से उसके चेहरे को ही जला डाला था। पुलिस ने इस लाश के पीछे की कहानी पता करने के लिए भी हर जतन किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चंद रोज गुजरता है, तभी एक और लाश सामने आ जाती है। ये लाश एक गर्भवती महिला की थी, जो परी चौक के नजदीक एक पार्क से मिली थी। आमतौर पर यह पार्क हर वक्त लोगों से गुलजार रहता है। ऐसे में इस भरी आबादी के बीच एक पार्क में गर्भवती महिला की लाश मिलना किसी पहेली से कम नहीं था। लेकिन ग्रेटर नोएडा में लड़कियों की लाशों के मिलने का यह सिलसिला कभी ना खत्म होने वाला एक रहस्यमय सिलसिला बनकर रह जाएगा। किसी को भी इसका गुमान नहीं था। लेकिन इसके बाद हुआ कुछ ऐसा ही। अगले महीने यानी 1 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक ग्रेटर नोएडा में इस तरह एक एक कर कुल 19 लाशें मिली। और हैरानी की बात यह कि इन सभी की सभी 19 लाशों के बारे में पुलिस को ऐसा एक भी सुराग नहीं मिल सका जिससे वो कातिल तक पहुंच पाती। बल्कि सुराग की छोड़िए, पुलिस 19 कत्ल के मामलों में एक भी मरने वाले की पहचान तक नहीं कर सकी।
उल्टे हर नए मामले के साथ लड़कियों की लाशें मिलने का ये सिलसिला लगातार पेचीदा ही होता जा रहा है। कहीं लाश बगैर कपड़ों की होती, कहीं चेहरा बुरी तरह जला होता और हर बार कातिल लाशों को निपटाकर भागने में कामयाब रहता। पहले मामले को हल्के में लेने वाली पुलिस के अब हाथ पांव बढ़ती गिनती के साथ फूलने लगे। एक साथ इतने ब्लाइंड मर्डर के मामलों ने जैसे उसे उलझा कर रख दिया है। तो क्या यह कत्ल किसी ऐसे सीरियल किलर का काम है जो लड़कियों से नफरत करता है और हर बार अपने शिकार को कुछ अलग तरीके से मौत देता है? नोएडा और ग्रेटर नोएडा पुलिस की 6 टीमें अब इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने में जुटी हैं। ग्रेटर नोएडा और उससे सटे इलाकों से महिलाओं की जितनी भी लाशें मिल रही हैं, भले ही उनको अलग अलग तरीकों से मौत के घाट उतारा गया हो, लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये काम किसी सीरियल किलर का तो नहीं जो हत्या कर लाशों को ठिकाने लगा रहा है? कैमरामैन प्रशांत राय, लोकेंद्र सिंह और गरुण मिश्र के साथ मुनीश देवगन, ग्रेटर नोएडा, आज तक। ग्रेटर नोएडा पुलिस को जिस चीज ने सबसे ज्यादा बेचैन कर रखा है वो मरने वाली लड़कियों की पहचान न होना है। पुलिस की हैरानगी इस बात की है कि दूर दूर तक उसने गुमशुदा लड़कियों की फाइलें खुलवा ली, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो पुलिस को यही लग रहा है कि शायद मरने वाली सारी लड़कियां किसी आसपास के इलाके की है ही नहीं। ग्रेटर नोएडा पुलिस के सामने ऐसा चैलेंजिंग केस हाल के वक्त में शायद पहली बार आया है, लिहाजा जिले के तमाम ज़हीन दिमाग अफसरों को इस केस में झोंक दिया गया है ताकि वो 19 लाशों की पहेली को सुलझा सके। दरअसल ग्रेटर नोएडा पुलिस की हालत मैदान जंग में उतरे उस सिपाही की तरह है जिसकी पीठ दीवार से जा लगी हो। वो लाशों के पोस्टर छपवाकर उन्हें दीवारों पर चिपकाती घूम रही है ताकि कहीं से किसी सुराग का कोई एक भी बारीक सा सिरा उसके हाथ लग जाए। चेहरा देखने पहचान मारा इसका, पहचानने के लिए देखने वाले कोशिश कर रहे हैं, कभी देखने वाले नहीं। पुलिस का यकीन है कि ज्यादातर लड़कियों को लाशों के मिलने की जगह पर नहीं बल्कि कहीं और मारा गया है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर वो कौन है जो लड़कियों का कत्ल कहीं और करता है और लाश ग्रेटर नोएडा में ठिकाने लगाता है? आखिर क्यों कातिल ने ग्रेटर नोएडा को ही लाशों को ठिकाने लगाने के लिए चुना और क्यों इतने कत्ल के बाद भी वो मौके पर एक भी सुराग नहीं छोड़ता? दरअसल ग्रेटर नोएडा के जिन इलाकों में ये लाशें मिल रही हैं वो बुलंदशहर जिले से सटा हुआ इलाका है और पुलिस की नजर में ये जिला एक क्राइम प्रोन एरिया है। लेकिन वहीं पुलिस ये भी कह रही है कि उसने अपने आसपास तकरीबन 100 किलोमीटर के दायरे में गुमशुदा लड़कियों के बारे में पता किया, लेकिन मरने वाली लड़कियों में से किसी का नाम, पता या चेहरा नहीं मिल रहा। फिर सवाल ये है कि आखिर ये लाशें आती कहां से हैं? और यही वो बातें हैं जो इन 19 लाशों की पहेली को हर रोज और ज्यादा उलझा देती है। मुनीश देवगन और लोकेंद्र सिंह के साथ गरुण मिश्रा, ग्रेटर नोएडा, आज तक। ये इत्तेफाक है या साजिश? अभी तक ग्रेटर नोएडा में जितनी भी महिलाओं की लाशें मिली हैं किसी की भी शिनाख्त नहीं हो पाई है और जब तक लाश की शिनाख्त नहीं होगी तब तक कत्ल का मकसद और कातिल का पता भी नहीं लग पाएगा। कैमरामैन प्रशांत राय, मुनीश देवगन और गरुण मिश्रा के साथ लोकेंद्र सिंह, ग्रेटर नोएडा, आज तक। 19 लाशों का सच तो पुलिस को पता नहीं, मगर वो इतना जरूर कहती है कि आखिर में शायद सीरियल किलिंग का मामला ही न निकले, यानी सारे कत्ल अलग अलग किए गए हों और अलग अलग लोगों ने किए हों। पर दोनों ही सूरत में यह मामला बेहद संगीन है क्योंकि कत्ल का सिलसिला अभी थमा नहीं है। अभी तक जो तरीके हैं वो सब अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से उनकी डेथ हुई है, कॉज ऑफ डेथ अलग अलग है। इसमें हम लोग छानबीन कर रहे हैं, पहचान हो जाए। टीमें तैयार नियुक्त की गई हैं। हमारे सामने सबसे बड़े सवाल उनकी शिनाख्त का है। लाइट पेट्रोलिंग की गई। ब्लाइंड मर्डर के किसी भी मामले को सुलझाने की पहली शर्त होती है मरने वाले की पहचान कर लेना। लेकिन हैरानी यह है कि ग्रेटर नोएडा में लड़कियों के ब्लाइंड मर्डर के 19 रहस्यमयी मामलों में ऐसा एक भी मामला नहीं है जिसमें पुलिस किसी लाश को पहचानने में कामयाब हुई है। और यही वजह है कि इलाके में हर रोज मिलती लाशों की ये पहेली हर गुजरते दिन के साथ उलझती जा रही है। हालत यह है कि जो ग्रेटर नोएडा पुलिस पहले थाना इलाकों में लाशों की पहचान पता करने की कोशिश कर रही थी,
कामयाबी नहीं मिलने पर सर्किल इलाके में कोशिशें करने लगी, लेकिन जब इसमें भी कामयाबी नहीं मिली तो कोशिश जिलों में शुरू हुई। मगर जब इस कोशिश का नतीजा भी सिफर रहा तो अगली कोशिश दूर दराज के इलाकों में की गई। अब हालत यह है कि पुलिस पूरे जोन में गुमशुदा लड़कियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है, खासकर उन लड़कियों का जिन्हें या तो किसी ने अगवा किया हो या फिर जो अपने किसी आशिक के साथ घर से भाग गए। लेकिन हकीकत यह है कि इन तमाम कवायद का हासिल भी फिलहाल जीरो ही है। करुण मिश्रा और मुनीश देवगन के साथ लोकेंद्र सिंह, ग्रेटर नोएडा, आज तक। तो जैसे ही कत्ल का यह मामला खुलेगा हम एक बार फिर इसी वारदात में उसे लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाजत, लेकिन आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।